सभी बीएलई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे। आज हम लोग बात कर रहे हैं सीएससी के माध्यम से। अभी कल के तिथि में ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम विश्वकर्मा स्कीम का उद्घाटन किया गया है, जो संपूर्ण भारत में पीएम विश्वकर्मा के नाम से जाना जाएगा। और इस स्कीम के अंतर्गत जो हमारे बेनिफिशियरीज होंगे, ये स्कीम है क्या, इसको किस उद्देश्य और क्या इसमें लाभार्थी कौन होंगे, इन सभी की जानकारी को लेकर के हमारे साथ हमारे राज्य मुख्यालय से विनय मिश्रा जी हैं और दिल्ली मुख्यालय से गौरव चौहान सर हैं, जो पूरी इस योजना को पैन इंडिया देख रहे हैं। तो इस के संबंध में हम इस स्कीम से के बारे में अधिक जानकारी देने से पहले एक वीडियो क्लिप चलाते हैं, जिससे कि आप सभी लोग इसकी प्राथमिक जानकारी ले लें। उसके बाद फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं इस स्कीम के बारे में। परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। तो भी आप लोगों के पूछताछ होंगे, आप लोग चैट बॉक्स में डालिएगा। हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। जैसे कि आप सीएससी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आम जनमानस तक ले जाने के लिए एक जबरदस्त रोल होता है। ठीक वैसे ही अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं इसको लेकर के कि इस स्कीम में हम पात्र अभ्यर्थियों को कैसे जोड़ें, उनकी मदद कैसे करें। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है आप लोगों का। तो क्रम को देखेंगे और तक इसकी जागरूकता फैलाएंगे। तो मैं चाहूंगा गौरव सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप व्यवहारिक तरीके से कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम को आप कैसे समझ पाते हैं, क्या देखते हैं आपके शब्दों में पीएम विश्वकर्मा के बारे में थोड़ा बताएं सर। सभी वीएलई भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। थैंक यू अजय जी टू गिव मी अपॉर्चुनिटी फॉर दिस फेसबुक लाइव इन यूपी। तो देखिए, योजना के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो आपने वीडियो दिखाई है उसमें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सीएससी के पास में है। अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूं, सीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो हमारे वीएलई भाई बहन हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। तीन तरह से पूरी की पूरी जो स्कीम है उसमें तीन प्रकार की जिम्मेदारियों से वीएलई जुड़ा हुआ है। पहली जिम्मेदारी है वो है रजिस्ट्रेशन, जो 18 ट्रेड की बात की जा रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड है, मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ 18 ट्रेड्स हैं जिन ट्रेड्स को ही इस योजना में वीएलई को रजिस्टर करना है और उस ट्रेड में रजिस्टर, ये पहली जिम्मेदारी है। नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल जो यूज़र है वो जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें आधार ऑथेंटिकेशन है और आधार ऑथेंटिकेशन ओटीपी के थ्रू नहीं है, बायोमेट्रिक डिवाइस से ही आधार ऑथेंटिकेट होगा। तो इसलिए इस योजना में केवल वीएलई के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। इस साल हमें 7 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन करने हैं। साल आधा तो जा ही चुका है, आधा फाइनेंशियल ईयर हमारा बचा हुआ है। तो वीएलई भाइयों को मैं चाहूँगा जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन ध्यान रखें बहुत सेंसिटिव स्कीम है। बाकी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन ये क्योंकि स्कीम्स काफ़ी आ चुकी हैं और ये बहुत लॉन्च अगर आप देखेंगे उसको मीडिया में लॉन्च देखेंगे और डायरेक्ट इंटरेक्शन पीएम, वैसे ही पीएम साहब का नाम इसमें जुड़ा हुआ है और जिस तरह से लॉन्च हुआ है हर स्टेट में अलग तरह से लॉन्च हुए हैं, तो बहुत सेंसिटिव स्कीम है। तो मैं चाहूँगा कि एक तो सही वीएलई भाई जो उसका भी रजिस्ट्रेशन करें, सही आदमी का रजिस्ट्रेशन करें। कोई ऐसा ना हो कि कोई मोची है और आपको पता है कि हाँ वो मोची नहीं है और उसका आपने मोची में उसका आपने एज ए नई रजिस्ट्रेशन कर दिया, क्योंकि मोची के लिए वो पहले से ही किसी योजना में लाभान्वित था। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली जिम्मेदारी है और जो उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो यही है कि जो सही एप्लीकेंट हैं उनका सीएससी के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होना है। तो रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से जो वीएलई भाई लोग हैं वो करें। जो दूसरी जिम्मेदारी आती है वो आती है, 3 तरह के इसमें वेरिफिकेशन है।
जिन जिन डाटा को वीएलई भाई एंटर करेंगे, जिन रजिस्ट्रेशन को करेंगे, उसके बाद उन जो लाभार्थी हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उनका 3 लेवल वेरिफिकेशन है। उसमें फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन जो है वो प्रधान कर रहे हैं, ग्राम प्रधान कर रहे हैं, लेकिन उनके यूजर आईडी पासवर्ड भी वीएलई भाइयों को बनाने हैं। तो ये काम, दूसरा काम भी सीएससी को मिला हुआ है। पहले में फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको है और सोशल, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे वाले में भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और उसमें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सही प्रधान को, वैसे प्रधान का अगर गलत प्रधान का रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगी। एप्लीकेशन चेक कर रही है बैकएंड पे कि वो उसी गांव का प्रधान जिससे का आप रजिस्टर कर रहे हो उसी का नाम आधार से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन एक तो ये बात समझाना, आप बहुत सारे लोग गांव के वीएलई हैं, गांव में काम कर रहे हैं, तो उनके इंटरेक्शन ऑलरेडी प्रधानों के साथ होंगे, तो उनसे इंटरेक्ट करके स्कीम के बारे में आपको उनको भी बताना पड़ेगा कि हमारे गांव से 25 लाभार्थी हैं जिनका मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, अब मुझे आपका लॉगिन बनाना है। अब उस लॉगिन आप करोगे और उन 25 लोगों को वेरीफाई करना है आप लोग को कि वो ठीक आदमी है नहीं है, उनको क्या आगे इस स्कीम के थ्रू जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए। तो ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी वीएलई की है। तीसरा पार्ट जो स्कीम का है वो है स्किल डेवलपमेंट, और जो चौथा पार्ट है वो लोन है। तो लोन्स जो हो रहे हैं वो बैंक कर रहे हैं, बैंक लोन करेंगे 1 लाख का, 2 लाख का, 3 दोनों मिला के, पहले 1 लाख का करेगा फिर 2 लाख का, टोटल 3 लाख का लोन करेंगे, 5% पे वो कर देंगे। लेकिन जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्किलिंग वाली, तो वो एनएसडीसी कर रहा है उनकी स्किलिंग, तो लेकिन उसमें जो मोबिलाइजेशन है कैंडिडेट्स का, जैसे किसी गांव में 25 लोगों को वीएलई ने रजिस्टर किया, प्रधान ने उनमें से 20 को वेरीफाई भी कर दिया और 3 लेवल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो अब जो वो 20 लोग हैं उनको मोबिलाइज करना है हम लोगों को, कहाँ पर? स्किल सेंटर्स पर। तो अगर हम कर पाते हैं उसको सक्सेसफुली, उसमें से कुछ तो हो सकते हैं कि बोलें कि नहीं मैं तो सब सीखा हुआ हूँ, मुझे 15,000 की टूल किट भी नहीं चाहिए फ्री, और 500 रुपये आने जाने का इतना तो मैं ज़्यादा कमा लेता हूँ, मुझे नहीं करनी ट्रेनिंग, दैट इज़ अदर थिंग। लेकिन उसको जैसे वो अप्रूव हो जाए तो उसको काउंसलिंग करना भी वीएलई की जिम्मेदारी है, उसमें भी उसको बेनिफिट मिल रहा है। जितनी तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर उस पे 64 रुपीज़ का बेनिफिट वीएलई को मिलेगा, जो मंथली आपको आपके जो डिजीपे अकाउंट्स में जिस तरह से बाकी प्रोजेक्ट्स की आपकी पेमेंट्स होती हैं उसी तरह से इसकी भी पेमेंट आपकी वीएलई की हो जाएगी। एक अजय जी से मेरी रिक्वेस्ट है सर, एक बार वेबसाइट अगर शेयर करें तो थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में भी बताना चाहिए। हाँ ठीक है, उससे पहले जो बात आपने बताई उसको लेकर के एक स्क्रीन मेरे साथ है, मैं साझा करना चाहूंगा कि इसमें बेसिक बेनिफिट क्या है और कौन कौन से इसमें पात्र तरह के जो परंपरागत जो कारीगर हैं या हाँ जो विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो कवर्ड हैं उनकी यहाँ पे एक सूची है, आप देख पाएंगे। ये टोटल इसमें योजना के जो कुछ खास बिंदु हैं, 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान है, 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल है, शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, आईडी कार्ड के जरिए मिलेगी पहचान, प्रथम चरण में 1 लाख रुपए तक की, और दूसरे चरण में इसमें कोई चेंजेस होगा तो गौरव सर थोड़ा अपडेट करेगा, 2 लाख तक की सहायता महज 5% की ब्याज दर पे। योजना के तहत कौशल विकास, जैसा कि गौरव सर ने अभी अपडेट किया, कि उनके स्किल में इन्हांसमेंट दिया जाएगा, कि जिसमें एक प्रोफेशनल इनको स्किल इन्हांसमेंट दिया जाए जिससे कि उनके कार्य में, उनके रोजगार में, उनके व्यवसाय में और ज्यादा अच्छा विकास हो सके। टूल किट का लाभ देने की बात है, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव्स है, मार्केटिंग में सपोर्ट, यानी कि आपके मार्केटिंग में भी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट देने की तरफ अग्रसर है। किसको किसको लाभ मिलेगा, तो जैसा कि बताया गया कि कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई जो कुश वगैरह के बनाते हैं, झाड़ बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार यानी कि जो माली होते हैं, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले इत्यादि। तो ये कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको कि सरकार ने स्पेशली इस पूरी योजना में टारगेट किया है। जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि हमको अब यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है कि हम सही और पात्र जो इसमें आवेदक हैं
उन्हीं का आवेदन करें, प्राइमरी लेवल पे कचरा लेके ना आए, उनको हम यहाँ से वापस कर दें, ये हमारी आपकी ड्यूटी होगी। तो ये वेबसाइट है, अब इसके बारे में थोड़ा आप एलोबरेट कर दें सर। देखिए, हाँ देखिए, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से इस वेबसाइट पे, और अपडेट भी हमेशा होती रहती है और आगे भी अपडेट होती रहेगी। अभी पायलट, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यूपी टीम को और वीएलईज को भी, कि अभी हम लोगों ने एक छोटा सा पायलट करके देखा था, तो बहुत अच्छे रजिस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो आए हैं यूपी टीम से ही आए हैं, और सैम्पलिंग जो डाटा है वो भी अच्छे से जो डाटा आया है वीएलई के पास से, वो डाटा भी बहुत अच्छे से आया है। कैसे रजिस्ट्रेशन करने हैं, कैसे ग्राम प्रधान के रजिस्ट्रेशन करने हैं, जो भी अपडेट है वो नॉलेज सेंटर के नाम से एक लिंक यहाँ पे बना हुआ है। तो नॉलेज सेंटर पे अजय जी एक बार नॉलेज सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो नॉलेज सेंटर पे जब क्लिक करते हैं ऊपर, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको स्कीम के बारे में, वीडियो, फोटोग्राफ्स या पीडीएफ चाहिए, नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आइएगा अजय जी, ई बुकलेट, हर प्रोसेस का यहाँ पे आपको ई बुकलेट मिल जाएगा। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करने हैं, कैसे प्रधान के रजिस्ट्रेशन करने हैं, वो यहाँ पे आपको आराम से आप देख सकते हैं। दूसरा, जो अभी मेजर एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि 10,000 नीचे होम पेज पे जाएंगे अजय जी एक बार, 11,000 के आसपास हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए, सारे रजिस्ट्रेशन सीएससी के थ्रू ही हुए हैं। तो अभी ग्राम प्रधान के वेरिफिकेशंस होने हैं, ग्राम प्रधान का लॉगिन क्रिएशन होना है। तो लॉगिन पे अगर क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में एक नीचे दिखेगा ग्राम पंचायत प्रधान, एनलिस्ट ग्राम पंचायत प्रधान, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जो वीएलई जो स्टेट वाले हैं उनको अपने अपने प्रधान के रजिस्ट्रेशंस करने हैं वीएलईज को, तो ये सीएससी कनेक्ट के थ्रू ही होगा। इसका एक पीपीटी है मेरे ख्याल से, अजय जी पीपीटी शेयर करेंगे, पीपीटी आप एक बार अनुरोध करूंगा कि आप एक बार पीपीटी समझा दें। बाकी योजना के बारे में कोई भी क्वेश्चन होंगे आप चैट बॉक्स में प्लीज रखिए, और इन्फॉर्मेशन सारा आपको वेबसाइट पे मिलेगा।